नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की जो पांचवा पाठ है पद्य में काव्यखंड में भूषण का वीर रस के कवित, उसमें से चौथे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले 3 पदों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, पांचवा पद है। इंद्र जिम जम्ब पर वाडव जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौनवारी वाह पर शंभु रति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, यो मलेच्छ बंश पर शेर शिवराज है। यहाँ पर कवि भूषण अनेक उदाहरणों द्वारा जो अन्यायी मुगल शासक हैं उन पर शिवाजी के आतंक का वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से वो मुगल शासक शिवाजी से डरते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक उदाहरण दिए हैं, इसमें उदाहरण दिए गए हैं। तो पूरे पद में उदाहरण अलंकार है। जो जिमी जैसे किसके वाचक शब्द हैं? ये वाचक शब्द हैं उदाहरण अलंकार के। ठीक है, जो जिमी जैसे ऐसे वाचक शब्द जहां भी आते हैं वहां उदाहरण अलंकार होता है। तो संपूर्ण पद में क्या है? उदाहरण अलंकार है। जिम मतलब जैसे, जंब है जंबासुर नाम का राक्षस जिसका वध इंद्र ने किया था। वाडव वडवानल के लिए है, समुद्र की अग्नि के लिए है। अम्ब जल को कहा गया है, अम्ब मतलब जल। जिम जैसे जंब जंबासुर राक्षस जिसका वध इंद्र ने किया। वाडव मतलब वडवानल या फिर समुद्र की आग कह सकते हैं। सदम्ब मतलब अहंकारी, रघुकुल राज राम के लिए आया है। पौन मतलब पवन या हवा, वारीवाह मतलब बादल, शंभु शिवजी के लिए, रतिनाह कामदेव के लिए। सहस्त्रबाहु एक राजा का नाम था और राम यहाँ आया परशुराम के लिए। द्विजराज का अर्थ है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। दावा का अर्थ है दावानल। एक तो देखो दावानल, एक वडवानल, ये समुद्र की आग है, ये जंगल की आग है। द्रुमदंड मतलब वृक्ष। मृगझुंड हिरणों का समूह। वितुंड हाथी के लिए, मृगराज सिंह के लिए। तेज आग को कहा गया है या प्रकाश को कहा गया है। तम अंधकार, और ये कंस है जो कान है मतलब कृष्ण का मामा था कंस। मलेच्छ वंश मतलब मुगलों का वंश। शेर का मतलब है शेर या जो डरा देता है, वो कौन है? शिवराज अर्थात शिवाजी। तो इसकी व्याख्या देखिए, कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार जंबासुर राक्षस पर इंद्र का आधिपत्य प्रसिद्ध है, इंद्र का अधिकार था, उसी प्रकार जल पर वडवानल का अधिकार है, या जल वडवानल से भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। जिस प्रकार जंबासुर राक्षस इंद्र से डरा हुआ था, जल वडवानल से डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है। अहंकारी रावण सदम्ब पर, सदम्ब मतलब अहंकारी, अहंकारी रावण पर किसका राज है? रघुकुल राज है। भगवान राम का आधिपत्य सारे संसार में प्रसिद्ध है। पौनवारी वहां पर मतलब पवन का या हवा का किस पर? बादलों पर अधिकार है। उसी प्रकार शिवजी का कामदेव पर अधिकार है। राजा सहस्त्रबाहु पर परशुराम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जो परशुराम है उसका अधिकार है। और वृक्षों पर द्रुमदंड पर दावाग्नि का अर्थात जंगल की आग का अधिकार है। और मृगझुंड हिरणों के समूह पर चीता का अधिकार है। उसी प्रकार भूषण वितुंड पर, कवि भूषण कहते हैं कि वितुंड पर अर्थात हाथियों पर किसका राज है? मृगराज अर्थात शेर का राज है, अधिकार है। अंधकार पर, तम अंश पर किसका? तेज का अर्थात प्रकाश का अधिकार है।
और कंस पर कृष्ण का अधिकार है, उसी प्रकार सारे म्लेच्छ वंश पर शेर कौन है? शिवाजी, शिवाजी महाराज का। सारे मुगल वंश पर शिवाजी महाराज का आतंक छाया हुआ है, अर्थात जो सारा मुगल वंश है वो शिवाजी से डरा हुआ है। इसी प्रकार डरा हुआ है जिस प्रकार से जम्बासुर इंद्र से, जल वड़वानल से, रावण राम से, बादल हवा से, कामदेव शिवजी से, सहस्त्रबाहु परशुराम से, वृक्ष दावाग्नि से, हिरणों का समूह जो है वो चीता से, हाथी शेर से, अंधकार तेज से और कंस कृष्ण से, उसी प्रकार जो म्लेच्छ वंश है वो शिवाजी से डरा हुआ है। तो ये इसकी व्याख्या थी। विशेष के पॉइंट हम इस प्रकार से बना सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बताया जा रहा है ये कि कवि ने शिवाजी के पराक्रम और शत्रुओं पर छाए उनके आतंक का वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, साहित्यिक ब्रजभाषा है, वीर रस है, ओजगुण है और समान ध्वनि वाले शब्दों का चयन छंद को आकर्षक बना रहा है। समान ध्वनि वाले शब्द हैं, इंद्र जिम जम्ब पर, वाडव जो अम्ब पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज पर, ये देख रहे हो आप, पर। तो समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग छंद को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, आकर्षक बना रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये पद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।